गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूनिवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग कल एडजॉइंट पढ़े थे, ठीक है। तो जो बाय चांस कल नहीं समझ में आया होगा जी, ठीक है, तो अभी फिर एडजॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, तभी एडजॉइंट निकालेंगे, तभी हम लोग को यूनिवर्स। तो यूनिवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? यूनिवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और भाई जो यूनिवर्स मैट्रिक्स तभी उसको हम कह सकते हैं एडजॉइंट का, जैसे एडजॉइंट और डिटरमिनेंट्स का रेशियो, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट्स का रेशियो को यूनिवर्स मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे ये यूनिवर्स है तो एडजॉइंट और डिटरमिनेंट दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? यूनिवर्स बी यूनिवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ बी। यदि सी यूनिवर्स निकालनी है तो एडजॉइंट ऑफ सी बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ सी। तो यूनिवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स किसे कहते हैं स्टूडेंट? यानी एडजॉइंट और डिटरमिनेंट्स का रेशियो को ही यूनिवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। तो यूनिवर्स का जहां फार्मूला भुला गया स्टूडेंट, आपका यूनिवर्स दिया, ठीक है। इसलिए ये यूनिवर्स का जब भी निकालनी हो, एडजॉइंट हम लोग कल पढ़ लिए हैं, डिटरमिनेंट्स भी पढ़ लिए, ठीक है। तो दोनों को रेशियो कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा? यूनिवर्स आ जाएगा। आप कोई भी पूछेगा सर कि ए बी का जब यूनिवर्स निकालनी है तो इसके लिए क्या करेंगे? तो बस कुछ नहीं है, जब ए है तो ए का डिटरमिनेंट, बी है तो बी का डिटरमिनेंट, और सी है तो सी का डिटरमिनेंट। तो यहाँ एडजॉइंट होगा ए बी, और एडजॉइंट किसके साथ किसका निकल रहा है? ए बी का, ए बी का ही डिटरमिनेंट निकलेगा, ए बी का ही डिटरमिनेंट निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट। तो यूनिवर्स का फॉर्मूला हम लोग को जानना है, इसका डिफिनीशन जानोगे स्टूडेंट तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द रेशियो ऑफ, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द रेशियो ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है ए यूनिवर्स, बी यूनिवर्स, सी यूनिवर्स, डी यूनिवर्स, ए बी का यूनिवर्स, इसको डिनोट किया जाता है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं यूनिवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे दो रो दो कॉलम का पहले हम लोग एडजॉइंट सीखे स्टूडेंट, अब हम लोग इसका यूनिवर्स सीखेंगे स्टूडेंट। फाइंड द यूनिवर्स, ए यूनिवर्स इस तरह भी एग्जाम में पूछ सकता है, फाइंड द ए यूनिवर्स, या इस तरह लिखा रहेगा फाइंड द यूनिवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यूनिवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इस तरह लैंग्वेज में भी लिखा हुआ रहेगा स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम ए यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब आपको ए मैट्रिक्स है तो ए यूनिवर्स रहेगा, बी मैट्रिक्स रहेगा तो बी यूनिवर्स। तो आपको सबसे पहले जानना है कि यूनिवर्स निकालना है, उसके लिए आपको जानना होगा कि ए यूनिवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो पहले हम एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं या पहले हम डिटरमिनेंट्स भी निकाल सकते हैं, तो दोनों में से आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, यूनिवर्स मैट्रिक्स जो निकलता है सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। एक बताए थे आप लोग को सिंगुलर मैट्रिक्स बताए थे स्टूडेंट, आप फर्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, इस 7.1 का फर्स्ट क्लास में, ठीक है। और एक बताए थे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये मैंने बताया था आप लोग को फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो में। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे किसे कहते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द ए का डिटरमिनेंट 0, बी का डिटरमिनेंट 0, सी का डिटरमिनेंट, वैसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका क्या डिटरमिनेंट्स 0 होता है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का यूनिवर्स नहीं निकलता है मेरे भाई। ये यदि आपका सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो ये यूनिवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा जी। इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स का यूनिवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो रहेंगे उसी का यूनिवर्स निकलेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए ये क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ए का डिटर्मिनेंट, इसको इससे गुना करोगे 2 - 6, क्या आया, ए का डिटर्मिनेंट। ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यही तुम्हारा 0 आ जाता ना भाई, तो यहाँ से लिख देते ए यूनिवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका आगे काटा जेबेन करेगा, याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट एक शॉर्टकट मेथड बताए थे स्टूडेंट, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग कट, ठीक है। तो चलिए हम शॉर्ट दोनों में से कोई भी एडजॉइंट किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। चलिए 1 का उल्टा 2, शॉर्टकट देखिए, 2 का उल्टा 3, 3 का उल्टा 2 और 4 का उल्टा 2 का उल्टा 1, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड रो, ट्रांसपोज ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये निकल गया एडजॉइंट और स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल गया। अब हम लोग जानते हैं क्या, ए यूनिवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या लाए स्टूडेंट, 2 - 2 - 3 1 बाय -4। हम -4 से भाग भी दे सकते हैं, इतना भी 4 को बाहर भी, -4 को बाहर भी रख सकते हैं। हम लोग यहाँ से हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से हम लोग दो तरह से आंसर, यदि हम माइनस को अंदर ले देंगे तो -2 होगा, +2 3 - 1। अब यहाँ 1 है, 1/4, हम आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं स्टूडेंट, आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं स्टूडेंट। अब इससे आगे भी आंसर जाओगे ना, ये भी एग्जाम में आंसर हो सकता है, या -2/4, -1/2 होगा, 4 से डिवाइड करेगा, 1/2 भी लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं, और -1/4 भी लिख सकते हैं। मतलब 4 से भाग दे के भी हम आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ तो नोट कीजिए स्टूडेंट, मैं आप लोग को अपने से दे रहा हूँ, ठीक है। इसको कल बना के सेपरेट में भेजिएगा ग्रुप में। फाइंड, और जो नहीं बनाएगा वो स्टूडेंट का विद्या का समय। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना के आएंगे स्टूडेंट। अब हम लोग 2 रो 2 कॉलम का यूनिवर्स सीख चुके हैं, एडजॉइंट भी सीख चुके हैं। अब हम लोग 3 रो 3 कॉलम का सीखेंगे, 2 रो 2 कॉलम का एडजॉइंट यूनिवर्स सीख चुके हैं। अब हम लोग 3 रो 3 कॉलम तक ही पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है। अब 3 रो 3 कॉलम के लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, अपने से लेते हैं, उसके बाद बुक में है, ये है क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यूनिवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सबसे पहले ऐसा भी हो सकता है यूनिवर्स निकालने के लिए पूछ देगा भाई, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स निकालना। अब मान लीजिए कोई ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर में जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो वहीं आप मान लीजिए पहले से आप एडजॉइंट निकाल दिए और डिटर्मिनेंट्स अब लास्ट में निकाले, तो पता लास्ट में हमको पता चलेगा कि ये क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स लास्ट में, तो आपका सब जितना भी मेहनत है वो सब पानी में चला गया। इसलिए शुरू में ए का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जब नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी आपका यूनिवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकलेगा, ठीक है। इसलिए यूनिवर्स, इसलिए जो है, इसलिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स निकालनी है। यदि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी यूनिवर्स निकलेगा मेरे भाई, और नहीं 0 आ जाता है तो लिखना है ए यूनिवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट।
इसलिए कोई भी मैट्रिक्स है उसका यदि हम लोग निकालेंगे इनवर्स तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। 1 2 1 2 3 5 3 1 2 ये है, इसकी डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे हम लोग। 1 2 1 2 3 5 3 1 2। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसका डिटर्मिनेंट्स हम लोग 6.1 में पढ़े थे। 6.1 4 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे। जो विद्यार्थी नहीं पढ़े स्टूडेंट, आपका YouTube में वीडियो डाला गया है, ठीक है, आप डिटर्मिनेंट्स देख सकते हैं, वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, बहुत विद्यार्थी ऐसा है, कल भी व्हाट्सएप में हमको बोला कि सर शुरू से वीडियो भेजिए ना, तो मैं भाई मेरा एक वीडियो, कोई वीडियो 20 मिनट का होता है, कोई 21 मिनट का होता है, कोई 27 मिनट का है, कोई आधा घंटा का, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद सब वीडियो हम थोड़े गैलरी में रखते हैं भाई, इसलिए आपको हम कैसे डायरेक्ट फिर से वीडियो भेजेंगे। तो आप YouTube चैनल जान रहे हैं ना, RK मैथमेटिक्स क्लासेस हजारीबाग सर्च कीजिए, वहां से आपको जो है शुरू से डिटर्मिनेंट्स मिलेगी। यदि आपको कोई भी तरह का परेशानी है तो आप शुरू से देख सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस होता है स्टूडेंट। अब हम लोग एक को बाहर करेंगे, एक को बाहर करेंगे तो इसके सामने वाला को, ठीक है, इसके सामने वाला को मार देना है, मतलब मोड़ा देना है, और एकरो मोड़ा देना है। एकरा जैसे बाहर करेगा भाई, एकर सामने वाला को भी मोड़ा देगा और एकर सामने वाला को भी मोड़ा देगा, तो क्या बचेगा 3 5 1 2। फिर प्लस होता है माइनस होता है, तो -2 होगा स्टूडेंट। अभी माइनस में आता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। अब 2 को जैसे हम बाहर कर दिए तो एकर सामने वाला को भी मोड़ा देंगे और एकर सामने वाला को भी मोड़ा देंगे, एकरो मोड़ा देंगे और एकरो मोड़ा देंगे, तो 2 5 3 2 हो जाएगा स्टूडेंट, 2 5 3 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस होता है स्टूडेंट, तो +1 एक जैसे बाहर करेगा स्टूडेंट, एकरा मोड़ा देना, एकर सामने वाला कॉलम को मोड़ा देना और एकरा मोड़ा देना, तो कौन सी बचल रहेगा 2 3 3 1, तो 2 3 3 1। तो स्टूडेंट इस तरह का आपको समझ में आ जाता होगा। यदि मेरा YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा स्टूडेंट। तो देखिए 3 दूना 6 -2 स्टूडेंट, देखो इसको इससे गुना करना है, उल्टा नहीं करना। 3 दूना 6, उसके बाद माइनस लिखते हैं, माइनस लिखिए और 5 एकम 5, फिर 2 और लिखोगे, फिर इससे गुना करोगे, 2 दूना 4, माइनस लिख देना अपने से, 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 प्लस फिर 2 -6, कितना आएगा 1, 15 में 4 गया, -11, 11 दूनी 22, ठीक है, 9 होगा ना। चलिए देखिए यहाँ 9 होगा। अब यहाँ 22 हो गया, अब यहाँ कितना हो गया -7, कितना आ गया 23, या इसको इससे भी घटा सकते हैं, -6 + 22, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, बोलिए 16 आएगा। तो क्या ए का डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू क्या आया 0, तो ए यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट। तो यहां से हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। चलिए यहां पे नोट कीजिए, लेट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू A11 12 13 21 22 23 31 32 और 33, ये है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे, कल ऑलरेडी एडजॉइंट हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो ये 11 निकालने के लिए मैंने सिंपल रूल से बताया था कि दोनों जोड़ने के बाद जब इवन नंबर आता है तो प्लस करना, और जोड़ने के बाद ऑड नंबर आएगा तो माइनस करना।
मैं पहले साल भी आप लोग को बताया था, तो ध्यान देना स्टूडेंट। 11 निकालिए तो इसको ढक देना, इसको ढक देना, तो 3 5 1 2। जहाँ ये गलत हुआ स्टूडेंट पूरा गलत हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो 3 × 2 6 5 1। अब यहाँ से 12 निकालनी है, तो जोड़ने के बाद ऑड नहीं आ रहा है तो माइनस करना, क्या करना माइनस। अब देखिए ये 12 है, इसको ढक दो और इसको ढक दो, इसको ढक देगा, इसको जिसको बाहर करेगा उसका सामने वाला ढक देना स्टूडेंट, इसको ढक देगा। तो 2 5 3 2 5 3 2 जो ऑलरेडी नए एडजॉइंट सीखे थे, फिर से एडजॉइंट में बता रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो जैसे ही इसको बाहर करानी, इसका निकालनी है एडजॉइंट, इसका कोफैक्टर निकालनी है, तो इसको ढक देना, इसको ढक देना। 2 5 3 2 5 3 2, तो 4 - 15। इधर आ रहा है -11 और माइनस इंटू माइनस प्लस 11। अब यहाँ पर 13 है, तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है स्टूडेंट प्लस, यानी जोड़ने के बाद आ रहा है इवेंट, तो प्लस करना। अब इसको देखिए, इसको ढक दीजिए, ये 13 है, 13 11 12 13, ठीक है। तो इसको ढक देना, इसको ढक देना, 2 3 3 1 2 3 3 1 प्लस 2 - 9, तो कितना आ गया -7 आएगा। अब -7 निकल गया। ये अब हम लोग को निकालनी है कितना, ये 21 निकालनी, ये 21 निकालनी। तो 2 और 1 3, तो ऑड आ रहा है तो माइनस करना, ऑड आ रहा है तो माइनस करना। अब 21 कौन है स्टूडेंट, 3 है, 2 है, 2 21 2 है, तो इसको ढक देना और इसको ढक देना, इसको ढक देना और इसको ढक देना। तो 2 1 1 2 2 1 1 2। ध्यान दो स्टूडेंट, 21 2 है, इसके सामने वाला एक कॉलम ढक देगा और इसको रो ढक देगा, 2 1 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट, 4 - 1 कितना आ गया, 4 में 1 या 3, माइनस में है तो -3 होगा। ये 22 निकालेंगे स्टूडेंट, जोड़ने के बाद इवन आ रहा है तो प्लस करना। अब यहाँ पर देखना है, एक 22 निकालनी है स्टूडेंट, तो ये 22 निकालनी है। ये 22 मेरा 3 है, इसलिए इसको ढक दो, इसके सामने वाला कॉलम को ढक दो और रो को ढक दो। इसको ढक देगा, इसको ढक देगा, तो 1 1 3 2 1 1 1 3 2 2 प्लस 2 - 3 कितना हो गया -1। ध्यान दो स्टूडेंट, फिर से देखिए, ये 22 है, ठीक है, तो इसको ढक देगा। 23 के सामने वाला कॉलम, अरे यानी 3 के सामने वाला एलिमेंट जो है 3, इसको ढक देना, इसको ढक देना। तो 1 1 3 2। अब 23 निकालो स्टूडेंट, इतना मैं समझा रहा हूँ, इतना कोई नहीं समझाएगा स्टूडेंट, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, कोई नहीं समझाएगा, इतना मैं समझा रहा हूँ। आप नहीं पढ़ोगे तो जाओगे, ठीक है। अब देखिए 23 मेरा 5 है, इसको ढक दो, इसको ढक दोगे और इसको ढक दोगे। 1 2 3 1 1 2 3 1। देखिए 23 क्या है, 5 है, इसके सामने वाला ढक दीजिए, इसके सामने वाला ये रो यानी ये कॉलम को ढक दीजिए, रो को ढक दीजिए। तो 1 2 3 1 1 2 3 1, तो 1 - 6 कितना आएगा, -5 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब 31 निकालो स्टूडेंट, अब 31 निकालोगे तो प्लस होगा। लेकिन एक शॉर्टकट भी बताए थे स्टूडेंट, तो शॉर्टकट में हो जाएगा कहीं गड़बड़, ठीक है, इसलिए आप लोग को शॉर्टकट में नहीं जाना है, आपको हल्का सा, क्योंकि आगे हम लोग जो 6 नंबर पढ़ेंगे उसमें भी एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हल्का सा लॉन्ग जाए, आराम से बनाओ। कहीं -7 की जगह आप 7 लिख देंगे ना स्टूडेंट, तो 6 नंबर आपका पानी चल जाएगा स्टूडेंट, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए 31 मेरा 3 है, इसको ढक दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा। 2 1 3 5 2 1 3 5 तो प्लस 10 - 3 10 - 3 यानी क्या होगा 7। 32 -32 कैसे माइनस आया, जान रहा है ना, 32 ऑड आ रहा है ना, इसलिए माइनस, ऑड आएगा तो माइनस, ठीक है। और इवन जान रहा है फर्स्ट स्टूडेंट, और मतलब विषम संख्या, ठीक है, और इवन नंबर मतलब सम संख्या। नहीं जान रहा है तो धरती खोजिए। तो 32 1 है, तो इसको ढक दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा
और इसको ढक दीजिए, अरे इसका 32 निकाल, इसको ढक दीजिए, यानी 1 1 2 5 1 1 2 कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, यहाँ पे नोट कीजिए इसको। बनाओ क्वेश्चन अपने बना, अब चेक करेंगे 1-2 घंटे के बाद। तो चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हम लोग 32 तक निकाल लिए स्टूडेंट, अब हम लोग 33 निकालते हैं। तो 33 2 है भाई, तो इसको ढक दो और इसको ढक दो, तो 1 2 2 3 1 2 2 3 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आ जाओ स्टूडेंट, फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो 11 12 13 21 22 23 31 32 और 33। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, बहुत लोग सोचता होगा स्टूडेंट कि लॉकडाउन खुलेगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लॉकडाउन खुलेगा, मान लीजिए सपोज दैट ऐसे तो अगस्त में खुलने की संभावना है, बाई चांस खुल जाता है दिसंबर में, तब पर भी गारंटी है कि पास करवा देंगे। लेकिन पास करने से कुछ नहीं होने जा रहा है, आपको अभी से जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो परसेंटेज अच्छा लाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको पढ़नी है तो शुरू से पढ़िए। तो आरके चाहेगा तो 10 दिन में भी सिलेक्ट क्वेश्चन दे सकता है जो आप पास कर सकते हैं। तो पास करने से क्या होगा आपका, तो अभी से पढ़िए। तो ध्यान दीजिए, ये 11 कितना है, बोलिए ये 11 है 1 है, ये 11 कितना है 1, ये 11 लाए 1, 12 बोलिए 11 प्लस की माइनस, चलिए हमको कॉपी दीजिए, कॉपी दीजिए, अभी लिखी तुम लोग सुन। ये 11 है 1 11 माइनस 7 21 माइनस 3 है माइनस 1 5 7 माइनस 3 माइनस 1। इसका ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज देना जरूरी है। बहुत स्टूडेंट बहुत सोचता होगा ट्रांसपोज नहीं देंगे क्या होगा, नहीं देंगे तो बहुत कुछ होगा स्टूडेंट, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। तो देखिए ये चीज 11 12 13 अरे जो हम लोग पहले अभी पीछे निकाल चुके थे, ठीक है। तो वही चीज मैंने फिर से लिखा। अब इसका ट्रांसपोज करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हम लोग का क्या निकला स्टूडेंट, एडजॉइंट निकला। क्या निकला, एडजॉइंट निकल गया स्टूडेंट। अब हम लोग ये यूनिवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो देखिए 1 माइनस 3 7 11 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 7 5 माइनस 1 बाय 16। तो 1 बाय 16 ये आंसर हुआ स्टूडेंट। आप देखिए ये समझ गए, ये वीडियो मत समझिए, एक वीडियो में बहुत दम है स्टूडेंट। अभी चाहेंगे आप लोग तो 20 क्वेश्चन भी बन सकता है 7.1 का स्टूडेंट। आप लोग को मैं बता रहा हूं स्टूडेंट कौन कौन क्वेश्चन बनेगा। सो देखिए 7.1 आप लोग निकालिए, बुक है तो देखिए 7.1 कल का क्लास में मैंने बोला था कि फर्स्ट का सब क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट, सेकंड का भी कल का क्लास में मैंने बताया था एडजॉइंट, जो आपका तीनों बन जाएगा, ठीक है। अब जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन जो 2 रो 2 कॉलम का जो मैंने यूनिवर्स निकाला, तो थर्ड का फर्स्ट सेकंड तो बन ही जाएगा, थर्ड मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग का थर्ड बन जाएगा और 4 बन जाएगा, ठीक है।
4 में आप लोग का क्वेश्चन कितना स्टूडेंट 14 क्वेश्चन है, तो कोई जरूरी नहीं है 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरी नहीं। आप यदि 5 क्वेश्चन बना लेते हैं स्टूडेंट, 5 क्वेश्चन बना, मान लीजिए 2 क्वेश्चन में आप सेटिस्फाई हैं कि मेरा एडजॉइंट और यूनिवर्स मैंने सीख लिया, तो 14 क्वेश्चन बनाने की क्या जरूरत है स्टूडेंट। हम 2 ही क्वेश्चन में समझ गए कि एडजॉइंट यूनिवर्स निकालने के लिए तो 14 क्वेश्चन बनाना। आप फंस रहा है तो आप फंस रहा है जिसका देखेंगे कि 3 में 4 गया, -1 होता है, कोई कर देगा प्लस, तो गलत हो गया। तो प्लस माइनस आपका बेसिक क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट। तो आपका 4 में 14 क्वेश्चन दिया है, यदि आप 14 बनाएंगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यदि आप पूरा नहीं बनाना चाहते हैं, 4 ही क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो आप 4 ही क्वेश्चन बनाइए। तो ये हम लोग का आज का जो क्वेश्चन, आज का वीडियो जो था स्टूडेंट, हम लोग का इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स था, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आप लोग बढ़िया से क्लियर करोगे, तभी आप लोग को कल 5, 6, 7, 8 समझ में आएगा स्टूडेंट। चलिए, थैंक यू।